अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 13 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे पास ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड हो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन, उनके मॉलिक्यूल की जो शेप, जो ज्योमेट्रीज होती हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन क्या होगी, किसी दूसरे एलिमेंट एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी होगी, तो उसकी जो ज्योमेट्री है, उनकी जो शेप्स है, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलते हैं जी sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को भी हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक ये देखें कि हमारे पास अनसैचुरेटेड में पहले नंबर पे तो आ जाएगी ईथीन, क्या आ जाएगी, सॉरी ईथाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथाइन। तो वही बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर एक कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बना रही हो और दो ही पाई बॉन्ड बना रही हो, तो यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट होगी ना, ये sp हाइब्रिड हो। कौन सी स्टेट आएगी इसकी, sp हाइब्रिड स्टेट। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ईथाइन के केस में अगर आप यहाँ पे बॉन्ड काउंट करें, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, अब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो कार्बन, एक कार्बन को आपने काउंट करना है, दो पाई बॉन्ड होंगे तो एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन को काउंट करें, इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दो सिग्मा हो गए और दो इसके क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन होगी ये sp हाइब्रिड होगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CN, यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है, यहाँ पे भी कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिड sp हाइब्रिड होता है। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये पाई। ठीक हो गया। तो दो पाई बॉन्ड और दो सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे भी बनेंगे वहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो कौन सी होगी, sp स्टेट होगी। तो किसी भी कंपाउंड को देकर उसमें आप कार्बन की हाइब्रिड स्टेट को मालूम करके ये पता कर सकते हैं कि इसकी जो डायग्राम हमने बनानी है, जो ज्योमेट्री बतानी है, जो बॉन्ड एंगल बताना है, वो किस टाइप के अकॉर्डिंग बताना होता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp हाइब्रिडाइजेशन मीन द हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s and 1 2p atomic orbitals mix together to form 2 sp hybrid orbital। मतलब ऐसी टाइप जिसके अंदर एक 2s ऑर्बिटल होगा और एक ही 2p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद ये हमारे पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है 2s ऑर्बिटल और ये है 2px ऑर्बिटल, दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी दोनों की क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, देन इनसे क्या बनेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। एक sp ऑर्बिटल ये आ जाएगा और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद आती है इनकी अरेंजमेंट। चूँकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जब ये खुद को अरेंज करते हैं तो इस तरह से करते हैं, इस रोल को अपनाते हैं कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्जन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक हो गया। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन कि अगर आप देखें कि ये जो दायरा है, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें मैक्सिमम डिस्टेंस, या वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, सेंटर या तो इधर होगा, दूसरा क्या होगा, इधर होगा, या फिर ये होगा और उसके ऑपोजिट ये वाली साइड, मीन मैक्सिमम डिस्टेंस। इस तरह समझ ले क्या होगा, ये 180 के एंगल पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब ये अरेंज करेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनका हम शो करते हैं कुछ इस तरह से, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp है और ये भी sp। तो इनके दरमियान ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होगा और जो ज्योमेट्री का नेम है, ये हमारे पास ज्योमेट्री जो होती है इसको हम बोलते हैं कि ये लीनियर ज्योमेट्री होगी।
इस तरह के कंपाउंड जो खुद को मैक्सिमम 180 के एंगल पे अरेंज करते हैं, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। अब इस टाइप के अंदर जो हमने एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है वो है इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको दूसरी तरह हम लिख सकते हैं C2H2। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इथीन के केस में फॉर्मूला होता है H2C डबल बॉन्ड CH2 या फिर C2H4। बाद बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो या तो इसको समझ के ये समझ लेते हैं या ये लिखा होगा तो इसकी डायग्राम बनाते। तो आपने फार्मूला पे फोकस करना है, ठीक हो गया। अब देखिए सेम जैसे हमने sp2 वाले केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की थी, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हो गई कि आप एक कार्बन की पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट में 2pz क्या होता है, एम्प्टी होता है, लेकिन फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर इसमें आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक 2s ऑर्बिटल होगा और एक ही 2p ऑर्बिटल होगा। तो इनकी इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बाकी जो 2py है और 2pz ये दोनों क्या रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे और इनकी शेप और एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, ठीक हो गया। अब दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। हम लिखते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये बन जाएगा 1s1, ठीक हो गया। अब हम इसकी हाइब्रिड डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो हाइब्रिड डायग्राम के केस में बिल्कुल उसी तरह कि ये 2 कार्बन आपने लेने हैं, ये दूसरा कार्बन, ठीक हो गया। अब कार्बन का सबसे पहले तो आपने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनको ड्रा करना होता है। इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ जाएगा, इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग होगी sp ऑर्बिटल और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, इस कार्बन का ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसका अब देखें, इस sp के साथ ये हाइड्रोजन का क्या लग जाएगा, s लग जाएगा, 1s, तो ये बन जाएगी sps। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगी ओवरलैपिंग sp कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के ये 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा। अब बात रह गई है अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल हैं, दोनों कार्बन के पास 2py 2pz जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं और जिनकी शेप भी क्या है, डम्बल है। अब ओवरऑल यहाँ तक तो बन गए सारे सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने कैसे करनी है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से होती है। तो यहाँ पे देखें कि जो 2pz और 2py है और ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, किसके, 2px के, ठीक हो गया। मतलब इन हाइब्रिडाइजेशन प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और दोनों कार्बन के जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आ रहे होते हैं। जैसे कि ये देखें, ये आ जाएगा इस कार्बन का 2py, ठीक हो गया। इसी तरह ये आ जाएगा इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल। इसी तरह इस कार्बन के पास भी पड़े हुए हैं, ये इसका आ जाएगा 2py और ये आ जाएगा इसका 2pz जो कि हाफ फील्ड है, ठीक हो गया। अब ज़रा गौर करें तो इसमें देखें 2py से जब ओवरलैपिंग करेगा तो इसकी साइड से ओवरलैपिंग करेगी। इसी तरह जब 2pz करीब आएंगे तो ये भी एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल। तो मतलब यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी बल्कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, ठीक हो गया। तो अब इस केस में ये होगा कि हमारे पास अगर हम कार्बन को ड्रा करें तो कार्बन के दरमियान एक तो बन रहा होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बन रहा होता है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे इस कार्बन का बन रहा होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को शो करना है तो दोनों कार्बन के पास 2pz पड़े हुए हैं, एक 2pz है और एक 2py है। ये 2py इसका, ये 2py ऑर्बिटल इसका, ये 2pz, ये भी क्या आ जाएगा 2pz। अगर 2py और 2py से ओवरलैपिंग करेगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह 2pz से मिलेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब
ओवरलैपिंग ऊपर से भी हो सकती है, ओवरलैपिंग नीचे से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान मैक्सिमम होती है। ठीक हो गया। तो जब हम इसकी फॉर्मेशन को शो करेंगे तो देन कैसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी। अब देखिए कि ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दरमियान में तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, इधर भी क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो जब पाई बॉन्ड शो करेंगे इस तरह से होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर से भी बन सकता है, ये पाई बॉन्ड नीचे से भी बन सकता है। इसी तरह इसको हम शो करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखें दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसलिए ये अब जो इथाइन की जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आती है इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, और ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। अब कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक और भी मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। अब स्पेस फिलिंग मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे एटम्स होते हैं ना, एटम्स, इनको हम स्फीयर्स मान लेते हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं स्फीयर्स, दायरे, बॉल की तरह। ठीक हो गया। और इनके जो हमारे पास रेडियाई होते हैं वो एटम के रेडियाई के प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो डिस्टेंस होता है, और वो जो डिस्टेंस होगा वो एटम्स के न्यूक्लियस के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मेन कि अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, वैसे ये टाइप होती है स्पेस फिलिंग मॉडल, जो 3 डिमेंशनल मॉडल होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के, उसकी एक टाइप है जिसके अंदर हम जस्ट एटम्स को स्फीयर्स कंसीडर करते हैं बॉल की तरह। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो इस केस में ये हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन, उसके बाद ये कार्बन, फिर ये कार्बन, और ये क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, इसी तरह ये कार्बन, और ये हमारे पास क्या होगा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बन जाते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल, कि जिसमें हम एटम्स को क्या करते हैं, जस्ट स्फीयर्स कंसीडर कर लेते हैं और इनकी 3 डिमेंशनल जो अरेंजमेंट होती है उसको शो करते हैं, 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट को शो करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। यहाँ तक हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल से इंशाल्लाह नया टॉपिक आएगा आइसोमेरिज्म, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।